Hello students, worksheet number 85 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 9, date 12 February 2021। आप अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज का हमारी जो रिवीजन है वो चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में से है। रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 48 एंड 49 की है, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड। कोई फैक्ट्स और फिगर्स जब हम कलेक्ट करते हैं एक डेफिनेट पर्पस अपने माइंड में सेट करके किस चीज़ के लिए हम ये कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, डेटा। A set of data contains 64 as the highest value and its range is 13. The lowest value of the data will be, एक क्या है, डेटा में 64 हाईएस्ट वैल्यू है और रेंज है उसकी 13, तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। जो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमें रेंज गिवन है, तो 13 इक्वल्स टू हाईएस्ट 64 और लोएस्ट हमने एल ले लिया। अब एल इधर आ जाएगा, प्लस में हो गया, तो 64 13 हम इस तरफ ले आओगे तो वो माइनस होगा। 64 में से 13 माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 51। तो सी पार्ट है आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। 10 to 20, 20 to 30 में 20 कहाँ इंक्लूड है, तो 20 कहाँ इंक्लूड होता है, लोअर नेक्स्ट उसमें क्लास में या इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कभी भी क्लास में इंक्लूड नहीं होती है, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। तो 20 यहाँ पे लोअर लिमिट में है तो वो यहाँ इंक्लूड होगा, तो 20 to 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। 20 इसमें इंक्लूड होगा, इसमें 30 नहीं होगा। 30 किस में जाएगा, 30 to 40 वाले में जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन बिलो। मैथमेटिक्स टेस्ट में 17 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100। द रेंज ऑफ द डाटा इज, रेंज अभी मैंने फॉर्मूला बताया रेंज का, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 100 है, यहाँ पे देखोगे आप। और लोएस्ट वैल्यू क्या है, चेक करो इसमें जल्दी से, क्या है, 46। तो रेंज क्या आ जाएगी, 100 माइनस 46। और जब माइनस किया हमने इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, 54। तो वो है बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 to 150 इज क्लास मार्क ऑफ 130। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसमें 130 और 150 है, तो 130 लोअर लिमिट हो गया, ठीक है, और 150 अपर लिमिट हो गया। प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। 130 140 कितना हो गया, 280/2। सॉल्व करेंगे जब उसको, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0, तो 140 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है सी पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्लासीफाई द डेटा गिवन बिलो एज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा में हमने क्लासीफाई करना है, इन्हें बताना है कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो बेटा आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था ये, कि प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जिन्हें हम खुद से कलेक्ट करते हैं, कि जो खुद हम जाके खुद हम पूछ के पता करके हम खुद कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा होता है कि जो हम किसी के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, कि कहीं किसी न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, किसी वो मतलब जो चीज़ पहले कलेक्ट करी जा चुकी है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा है। जो हम खुद कर रहे हैं कलेक्ट, वो प्राइमरी डाटा के, जो पहले नहीं करा हुआ हम कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डाटा हो गया। पर कोई चीज़ पहले करी जा चुकी है और उसे हम ले रहे हैं किसी से, तो वो होगा सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो जैसे देखो फर्स्ट पार्ट है, शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। 10 स्टूडेंट्स के क्लास 9th के शू साइजेस, तो ये तो हम खुद से पता कर सकते हैं, खुद जाके 10 स्टूडेंट्स के पास उनके शू साइज़ पता करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा, ठीक है।
द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने 20 फ्रेंड्स का ब्लड ग्रुप। तो ये भी तो हम खुद से पता कर सकते हैं ना, हर फ्रेंड से 20 फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा, हम खुद से पता कर रहे हैं अभी। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स, आपकी जो क्लासमेट्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स कितने कितने हैं, किसके उसमें फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो बताना। तो ये भी हम खुद से पता करेंगे, ये कोई बताएगा तो नहीं, ना ये कहीं रिकॉर्ड में होगा कि इसके फैमिली में इतने मेंबर्स हैं इसके। तो ये हम खुद से पता करेंगे हर क्लासमेट के पास जाके। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन दी मैथमेटिक्स टेस्ट, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए मैथमेटिक्स टेस्ट में। तो अब तो हम जैसे ये हमने कलेक्ट करना है, तो ये हम अपनी क्लास टीचर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो लिस्ट होगी, क्लास लिस्ट होगी, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया होगा टेस्ट का, उनसे हम लेके पता कर सकते हैं, या स्कूल रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। तो ये कहा जाएगा सेकेंडरी डाटा। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, वन महोत्सव में 100 स्कूल्स ने कितने प्लांट्स करे हैं, प्लांटेड किए हैं, कितने उन्होंने लगाए हैं प्लांट्स। तो ये अब हम 100 स्कूल्स की बात है, तो 100 स्कूल्स में हम खुद तो जाएंगे नहीं, कहीं से पता ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा, कि न्यूज़पेपर में उन्होंने डाला हो या इंटरनेट पे डाला होगा ऑनलाइन, तो हम वो सारी ये खुद से करेंगे। ये मतलब हम उनके थ्रू निकाल रहे हैं ना, कि पहले से फीड हो चुका है, हम खुद अब ले रहे हैं अब हम वहाँ से बस। तो ये है सेकेंडरी डाटा। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा प्राइमरी डाटा हो जाएगा, और फोर्थ और फिफ्थ सेकेंडरी डाटा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 9th आर गिवन बिलो, 30 स्टूडेंट्स की 9th के गर्ल्स की हाइट्स गिवन है, 140, 160, 139, 153, ठीक है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप पहले लोएस्ट वैल्यू देख लो कौन सी है। तो लोएस्ट वैल्यू है 138, तो 138 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 138, फिर 138 के बाद क्या आ जाएगा, 139, ऐसे 140 है, 146 है, फिर 148 है, 150 है, 151 है, 152 है, 153 है, और सब इसमें चेक करेंगे अच्छे से, 154 है और 160 है। ये सारे नंबर्स है। तो बारी बारी हमने उसमें हम लिख ली, अब बारी बारी यहाँ से चेक करके कि 140 के आगे हम क्या करेंगे, 1 लाइन लगा देंगे। फिर 139 है, तो 139 के आगे ऐसे, मतलब ऐसे एक एक करके चेक करेंगे और उसके ऊपर लाइन लगाते रहेंगे। टैली मार्क बनाना है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सा होता है, टैली मार्क वाला। तो चलो करते हैं। अब इसमें देखो हमने हाइट्स लिख ली, 138 वो आया, टैली मार्क्स 2 आया, फिर 139 1 था, 144 आया है, तो 4 लाइन्स आ गई टैली मार्क्स की, 146 3 आया, 148 6 है। तो 6 के लिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 में ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनती है, फिर 6, ठीक है। फिर 150, तो 150 है 4, 151 1 है, फिर 152 3 था, ठीक है। 153 भी क्या है, 3 है, 154 1 है, 162 है, तो 2 लिख दिया। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 30 है। तो इन सबका टोटल हमने चेक कर लिया, 30 आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगर 30 नहीं आ रहा तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 35 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो, वैल्यू ऑफ पाई गिवन है 35 डेसिमल प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 35 डिजिट्स गिवन है हमें। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट 0 to 9 ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं 0 to 9 में, उसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इसमें तो सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेंगे काउंटिंग, और फिर एक एक करके चेक करेंगे कि एक एक करके हमने देखा 1 है तो 1 के आगे 1 लाइन लगा दी, फिर 4 है 4 के आगे 1 लाइन लगा देंगे, फिर 1 है 1 के आगे एक और लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो 5 के आगे, फिर 9 के आगे, एक एक करके डिजिट्स यहाँ से देखते जाएंगे, या ऐसे ऐसे कट करते रहो कि कोई और डिजिट वो कोई रह ना जाए। अब देखो डिजिट्स आ गया, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 0 1, 0 कितना है 1 टाइम ही था तो 1 लिखा, 1 कितना है 2 टाइम्स है तो 2 लाइन्स आ गई, 2 कितना है 5 टाइम्स है 5 लाइन्स आ गई, 3 कितना था 6 टाइम्स 6 लाइन्स आ गई, और यहाँ हम लिख देंगे 6। 4 कितना है 3 टाइम्स 3 लिख दिया, 5 4 है 4 टाइम्स 4 लिख दिया, 6 3 टाइम्स था तो 3 लिख दिया, 7 2 टाइम्स था 2 लिख दिया, 8 5 टाइम्स था 9 4 टाइम्स था 4 लिख दिया, और ये टोटल कितना आ गया है 35 आ गया, और वही हमें दिया हुआ था कि 35 डिजिट्स तक दिया हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप लिखे हुए ए बी बी ओ बी बी ए बी ए ओ बी ओ, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कौन कौन से ग्रुप है, ए बी और ओ, ये बस 4 ग्रुप्स ही हैं। तो 4 हम लिख लेंगे और उसके आगे यहाँ से एक एक करके देखते रहोगे। ए है तो ए के आगे एक लाइन लगा दी, बी है बी के आगे एक लाइन लगा दी, तो बारी बारी ऐसे हम सबके आगे लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है हमें। तो चलिए अब देखो, पहले क्या आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी हो गई, ए बी ओ ए बी। तो ए कितनी बार है, 7 टाइम्स है, 7 लाइन्स हमने उसके आगे डाली। बी 9 टाइम्स है, ओ कितना है, 6 टाइम्स है, और ए बी कितना है, 8 टाइम्स है। इन सबको जब हमने प्लस किया तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है हमारा आंसर। 30 स्टूडेंट्स का ही हमने कलेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द स्कोर आउट ऑफ 100 में से स्कोर्स हैं ऑब्टेन बाय 33 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर एस फॉलोज। 33 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने स्कोर्स आए हैं वो दिए हुए हैं कि 69, 48, 84, 58, 48, 73, 83, ये सारे उसके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब क्या करो, या तो आप जब इतने सारे नंबर्स ये दिए हुए हैं तो या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो पहले, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा लोएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा किसके बाद आएगा, क्योंकि लाइन वाइज हमें लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें क्या है, 48 है पहले, सब 48 सबसे स्मॉलेस्ट है, और हाईएस्ट क्या है इसमें, 84 है, ठीक है। तो अब हम इसका बनाएंगे 48, पहले आप देख लोगे कितनी बार है, 48 के बाद 58 है, फिर 64 है, 66 है, 69 है, 71 है, 73 है, सारे हैं इसमें, 81 है, फिर 83 है, 84 है। तो अब लोएस्ट क्या है, 48 है, 48 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्कोर, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, तो सबसे पहले था 48, हमने 48 देखा कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 लाइन्स लगाई, ऊपर आगे 3 लिख दिया। फिर 58 वो भी 3 टाइम्स है, 64 4 टाइम्स है, 66 7 टाइम्स है, 69 6 टाइम है, 71 3 टाइम्स है, 3 लिख दिया हमने, और 73 क्या है, 2 टाइम्स है, 81 1 टाइम है, 83 2 टाइम्स है, 84 भी कितना है, 2 टाइम्स। और जब हम इन सबको ऐड किया हमने तो हमें क्या आ गया, 33 हमारे पास आ गया, और 33 स्टूडेंट्स का ही था ना ये डाटा, ठीक है। अब ये आप क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट कर